और चलिए बात करेंगे यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद आई फाइनल वोटर लिस्ट की। उत्तर प्रदेश में एसआईआर अभियान के बाद 10 अप्रैल 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई और करीब 166 दिन तक चले इस व्यापक अभियान के बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब 13,39,84,792 दर्ज की गई है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में संख्या लगभग 15,44,00,000 थी, यानी कि इस प्रक्रिया में करीब 2,04,00,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। हालांकि 84,28,767 नए मतदाता जोड़े भी गए। अंतिम सूची के अनुसार पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,30,71,000, जो कुल मतदाताओं का करीब 54% है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 6,09,09,525 है, जो करीब 45% बैठता है। लिंग अनुपात में भी काफी सुधार दर्ज किया गया है और अब प्रति 1,000 पुरुषों पर 834 महिलाएं हैं। राज्य के प्रमुख जिलों जैसे प्रयागराज, लखनऊ और जौनपुर में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जबकि गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में बड़ी संख्या में नाम कटे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार मृतक, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अप्रमाणित मतदाताओं के नाम हटाए जाने के कारण ये कमी आई है। इस मुद्दे पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि इससे चुनाव प्रणाली और ज्यादा मजबूत होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े पैमाने पर नाम कटने पर सवाल उठाते हुए इसे मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी इस प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए ये कहा कि बड़ी संख्या में नाम हटाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक संकेत नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटाने में गड़बड़ी हुई और इसे राजनीतिक दृष्टि से प्रभावित बताया। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जबकि असंतुष्ट लोग निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील भी कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची निर्वाचक नामावली प्रकाशित हुई है, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है 13,39,84,792, 13,39,84,792। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 7,30,71,061, 7,30,71,061। ये 54.54% बनता है कुल मतदाताओं का। महिला मतदाताओं की संख्या है 6,09,09,525, 6,09,09,525, 45.46%, 45.46% बनता है। तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 4,206 है, ये 0.01% से कम है। 18 से 19 यानी 18 प्लस और 19 प्लस, ये 2 सालों के कोहॉर्ट्स के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या है 17,63,360, जो 1.32% है। और जेंडर रेशो आज की तारीख में 834 है। यानी अगर हम कंपेयर करें, मसौदा मतदाता सूची को मिलान करें और अंतिम मतदाता सूची से, तो कुल मतदाताओं में जो वृद्धि हुई है वो है 84,28,767, 84,28,767। पुरुष मतदाताओं में वृद्धि हुई है 42,27,902, 42,27,902। महिला मतदाताओं में वृद्धि 42,07,78, 42,07,78। तृतीय लिंग के मतदाताओं में वृद्धि 87 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं में वृद्धि 14,29,379 और जेंडर रेशो में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 824 से 834। कुल मतदाताओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 जनपद इस प्रकार हैं। प्रयागराज, कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 3,29,421, लखनऊ
कुल मतदाताओं की संख्या में वृद्धि 2,85,961। ये ध्यान रहे, ये जो वृद्धि अभी जो कंपैरिजन बताया जा रहा है, मसौदा मतदाता सूची और अंतिम मतदाता सूची, यानी जो 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ और जो 10 अप्रैल को आज फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हो रहा है, इसमें जो वृद्धि हुई वो बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का तो एक सूत्री एजेंडा है, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करो, लोकतंत्र को कलंकित करो और स्वयं अपराधियों और माफियाओं और भ्रष्टाचारियों और घुसपैठियों के बल पर चुनाव जीतने का एजेंडा तय करो, तो वह अब चलने वाला नहीं है। हम मतदाता सूची शुद्धिकरण के अभियान से निश्चित तौर से संतुष्ट हैं और जो मृतक मतदाता है उसका नाम हटना चाहिए तो वो हटे हैं, और जो युवा मतदाता है, जो नया मतदाता है, उसका नाम जुड़ा है। तो यह तो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में एक राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। यूपी की अभी वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ था। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ कि नंदलाल निषाद, उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ में लोग। अगर 17 करोड़ वोट पंचायत के चुनाव की लिस्ट में है, स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव के मिला के, तो आज ये जो लिस्ट बनी है विधानसभा की, उसमें इतने वोट कम कैसे हो गए? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या टारगेट करके विपक्ष के लोगों का वोट काटा गया? क्या टारगेट करके बूथ चिन्हित करके वोट काटे गए? उत्तर प्रदेश में कटे हैं, वही किया होगा जो और जगह किया है, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी तत्काल नहीं होने जा रहे हैं। हमको समय मिलेगा जांच करने का और ये देखने का कि किस हद तक जो इसमें हस्तक्षेप किया गया है वो सही है या गलत है। कुछ कार्रवाई करने का अवसर कम से कम हमारे पास है और हम सतर्क रहेंगे। हमारी पार्टी और लोग जो हैं, अन्य दल भी इस पे अगर सतर्कता के साथ काम करेंगे तो कुछ ना कुछ इसको ठीक करने का अवसर हमारे पास होगा। और जो यूपी की अभी वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ था। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ कि नंदलाल निषाद, उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। जब कार्रवाई नहीं कर रहा तो आप समझ लो सरकार के साथ में लोग। ये निश्चित तौर से चुनाव आयोग और पूरी तरीके से मिलकर अपने हिसाब से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कैसे हम मजबूत हो, हर स्टेट का, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। मतदाता सूची की शुद्धिकरण के बाद जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां मतदान का प्रतिशत शानदार हो रहा है। और आसाम हो, चाहे केरलम हो और चाहे पांडिचेरी हो, तीनों राज्यों में वहां के मतदाताओं ने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था जताते हुए जो मतदान किया है, हम उसका स्वागत करते हैं।